हाय, सो डोंट डेयर टू मिस दिस गूगली ज्योमेट्री। व्हाई इट्स अ गूगली? बिकॉज बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अगर वो कॉन्सेप्ट आपको ट्रिक कर गया, क्लिक कर गया, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। एल्स विल से कि बहुत 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 टफ है। डोंट वरी, ये क्वेश्चन टफ नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड आफ्टरनून, गुड लेट लेट इवनिंग। आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हो, डेफिनेटली इस वीडियो की लर्निंग्स आपको हेल्प करेगी। एंड आई से डोंट डेयर टू मिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलो हम लोग चलते हैं, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? आई वुड से आफ्टर द क्वेश्चन आप वीडियो को करना पॉज एंड क्वेश्चन को करना सॉल्व। सो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। डेटा मैं आपको बता दूं कि डेटा आपके पास क्या है। दिस वन इज अ स्मॉलर सर्कल विद सेंटर O, बिगर सर्कल विद सेंटर P। द रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज 1 यूनिट। इसका रेडियस क्या है? 2 यूनिट है, दैट आई नो। एंड द डिस्टेंस बिटवीन O एंड P इज 6 यूनिट। ये डेटा नोट कर लो। रेडियस 1 यूनिट है, रेडियस 2 यूनिट है, डिस्टेंस आपका क्या है? इज द बिटवीन द सेंटर्स इज द 6 यूनिट। ये आपका tangent 1, ये tangent 2 है, दैट इज कॉमन tangent एंड द कॉमन, दैट इज अ डायरेक्ट कॉमन tangent एंड ट्रांसवर्स कॉमन tangents। दिस वन जो पॉइंट जो दोनों सेंटर्स को मिलाता है, से द पॉइंट इज ए। इस पॉइंट को मैं क्या बोलता हूं? बी, जो tangents को मिलाता है। देन यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी इज हाउ मच। बस इतना ही तो छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं रिपीट कर दूं आपके लिए, सो दैट यू पॉज द वीडियो एंड इस गूगली क्वेश्चन को ट्राई करो। रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल इज 1, रेडियस ऑफ बिगर सर्कल इज 2। डन। सेंटर के डिस्टेंस जो है, दैट इज 6 यूनिट, ओपी द 6 यूनिट। द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट मीट द लाइन विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर्स एट ए, and that is transverse tangent meet the passing through the centers line at B. What is the distance between AB? अगर आपका OP 6, रेडियस 1 और 2 दिया हुआ है। आई होप आपने वीडियो पॉज की होगी, क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, एटलीस्ट सोचा तो होगा ही होगा कि कैसे सॉल्व होता है। तो इस क्वेश्चन में जो डेटा है, रेडियस 1 यूनिट, रेडियस 2 यूनिट एंड द ओपी डिस्टेंस 6, हम इस पे ही काम करने वाले हैं। लेट्स उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट को देखना स्टार्ट करते हैं। सिंस फिगर इस टाइप से बना है, तो मैं इस फिगर्स को आपको बताना स्टार्ट कर दूं कि अगर आपके लाइंस पैरेलल हैं, एज्यूम दीज टू लाइंस आर द पैरेलल, मान लो ये लाइन पैरेलल हैं, तो छोटे ट्रायंगल्स से द ट्रायंगल ए बी सी एंड द ए डी ई में आप सिमिलैरिटी लगा सकते हो, डेफिनेटली लगा सकते हो। स्मॉलर ट्रायंगल सिमिलर टू बिगर ट्रायंगल, व्हाट इट्स मीन? अगर ये 6 यूनिट दिया है, बस जस्ट से मैं बोल रहा हूं, और ये 2 यूनिट दिया है, तो बिगर यूनिट का लेंथ 6 और स्मॉलर यूनिट का 2 इस रेशियो में चलता है। और इनका जो गैप है, दैट इज वी कॉल्ड इट थेल्स थ्योरम। हम इसे 1:2, मतलब ये स्मॉलर लेंथ जो है और ये जो लेंथ है, ये 1:2 के रेशियो में डिवाइड होता है। दिस इज द कॉन्सेप्ट 1, जिसे मैं थेल्स बोलता हूं, या मैं नहीं, हर एक कोई थेल्स बोलते हैं। अगर आपके पास ये दिस वन जब ए लेंथ दिया है, ये बी लेंथ दिया है, तो दिस स्मॉल इज द ए यूनिट और इनका रेशियो बी माइनस ए में आता है। दिस इज द फर्स्ट थेल्स यूनिट। दूसरा, अगर आप लाइंस पैरेलल को इस तरह जाते हो, इसमें क्या हो रहा है, इसमें लाइन ये पैरेलल है, तो अगर ये दोनों ट्रायंगल्स आपके क्या है, लाइन पैरेलल है, तो आप एक छोटा बोल सकते हो, अगर ये ए और ये बी का रेशियो है, तो इस केस में इनका रेशियो ए एक्स और ये क्या होता है, बी एक्स के रेशियो में डिवाइड होता है। बस ये छोटे से कॉन्सेप्ट। पहला कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आप समझ जाओ तो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। लाइक नॉर्मल लाइंस पैरेलल अगर इनसाइड है, तो जैसे बोल दो ये 4 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, तो स्मॉलर ट्रायंगल्स 2 और बिगर यूनिट 4 यूनिट चलता है। अगर मैं आपसे पूछूं ए बी सी में, आपसे पूछा जाए ए बी अपॉन बी सी का कितना होगा, तो आप बोल सकते हो ए बी अपॉन ए सी, स्मॉलर ट्रायंगल टू बिगर ट्रायंगल शुड बी 2:4, तो ए बी अपॉन दिस शुड बी द मिड पॉइंट 2:2, दैट इज 1:1। इसको मैं कैसे डिनोट करता हूं? से दिस वन इज 0, ये अगर आपका 2 है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 2, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 2, ये 1:1 के रेशियो में चलता है अगर लाइन पैरेलल है तो। सिमिलरली इस टाइप से भी सिमिलैरिटी आपको पता है, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, बाय एनी मींस पैरेलल है, तो अगर ये ए और बी है, तो स्मॉलर ट्रायंगल इन दिस ट्रायंगल सारे के सारे रेशियो ए एक्स और इसमें क्या होते हैं, बी एक्स में होगा। और अगर ये ए वाई है, तो ये बी वाई में जाएगा। ये दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सिमिलैरिटी के इस क्वेश्चन में लग रहे हैं। तो आइए हम क्वेश्चन को पहले क्रैक करते हैं। क्वेश्चन क्रैक करने का क्या है, यू हैव अ सेंटर, आपके पास क्या सेंटर है, आपके पास सेंटर है। तो अगर मैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में डालूं, तो यहां 90 डिग्री और यहां क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो अगर इस पॉइंट को मैं ए बोलूं, तो ये जो मेरा ट्रायंगल बन रहा है, जो भी आपको व्हाइट बनता हुआ दिख रहा है, दिस ट्रायंगल, दिस पॉइंट इज द पी, ये पॉइंट ओ है। ये दो ट्रायंगल्स में डिवाइड बहुत प्यार से हो सकता है। से
इसे अगर मैं यहां पे आपके लिए बना लूं तो आप ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हो। दिस पॉइंट इज P, यहां 90 डिग्री होगा, दिस पॉइंट इज O, यहां 90 डिग्री होगा और ये A है। OP का डिस्टेंस एज पर डेटा 6 दिया हुआ है। दिस लेंथ इज द 2 यूनिट, बिकॉज ये रेडियस आपकी 2 यूनिट दी हुई है, ये रेडियस 1 यूनिट दिया हुआ है। तो आप क्या बोल सकते हो, अगर ये 2 से 1 हुआ तो वी कैन से दिस इज द मिड पॉइंट थ्योरम। अगर ये हाफ हुआ तो ये डिस्टेंस भी बराबर होगा। मतलब मुझे पता चल गया, क्या पता चल गया, AO मेरा क्या होगा 6 यूनिट, दैट इज मिड पॉइंट थ्योरम। AO क्या होगा 6 यूनिट, या किसी और रेशियो में होता तो हम उस रेशियो में काम कर सकते थे। एक दूसरा कंस्ट्रक्शन करते हैं और उसमें देखते हैं कि वो कंस्ट्रक्शन क्या हो रहा है। लेट्स यहाँ पे, बिकॉज ये टेंजेंट है तो यहाँ पे भी परपेंडिकुलर होगा और ये यहाँ भी परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ लिखा हुआ है x, यहाँ पे मान लेता हूँ y। तो ये जो फिगर बना हुआ है और इस फिगर को मैं मान लेता हूँ z। तो देखो ये जो XY लाइन की फिगर दिख रही है आपको, मैं बेटर किसी और कलर से कलर कर दूं तो आपको ज्यादा अच्छा विजिबल होगा। वी हैव XY लाइन का फिगर इन विच O से 90 डिग्री जा रहे हो और आप यहां से P से 90 डिग्री जा रहे हो। मतलब एक ही लाइन पे अगर 90 डिग्री है और ये दोनों का दोनों एंगल कॉमन है तो ये सिमिलर जाएगा ही जाएगा। OX का लेंथ 1 है, ये लेंथ अगर 1 है और ये लेंथ अगर 2 है तो ये रेशियो भी क्या होगी, ये रेशियो x और 2x में जाएगा ही जाएगा। दिस वन इज O, दिस वन इज P। और एज पर डेटा OP का लेंथ मुझको पता है, एज पर डेटा OP का लेंथ मुझको 6 यूनिट पता है। 6 यूनिट को मैं अगर x और 2x में ब्रेक करना स्टार्ट कर दूं तो ये 2 यूनिट और ये 4 यूनिट जाएगा। दैट मीन्स OZ का लेंथ, जिसको हमने क्वेश्चन में B बोला था, वो एक्चुअली 2 यूनिट है। AO का लेंथ हमने कितना निकाला 6 यूनिट, OB 2 यूनिट, सो द AB लेंथ इज इक्वल टू 8 यूनिट। और यही हमारा आंसर हो रहा है। बहुत छोटा सा, बहुत प्यारा सा गूगली क्वेश्चन है। आप बोलो सर अगर एक बार और बता देते ना तो अच्छा होता। तो मैं एक बार और आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी दे देता हूं, आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। पहला तो आपको ये दिख रहा है कि ये रेडियस 1 है। दूसरा अगर मैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में देखूं तो रेडियस 2 है। मतलब अगर मैं इस एक की बात करूं तो ये मिड पॉइंट थ्योरम है। मिड पॉइंट थ्योरम में आप लाइन को बाइसेक्ट करते हो। OP का लेंथ अगर आपका 6 है तो AO का लेंथ भी आपका क्या होगा 6 होगा। दैट इज 2:1। AO हमारा क्या होगा 6 होगा। अब मैं दूसरे कंस्ट्रक्शन की तरफ आगे बढ़ता हूं। मैं इसे यहां ड्रॉ करता हूं और इसे यहां ड्रॉ करता हूं। देखो ये पॉइंट क्या है B, OB और इसे x मान लो। OBX ट्रायंगल यहां 90 डिग्री है, ये दोनों एंगल कॉमन है, यहां 90 बिकॉज टेंजेंट के साथ 90 बनता है। Y, ये दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं, ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो रहे हैं। ये रेडियस 1 है और ये रेडियस 2 है, तो मैं बोल सकता हूं कि OB का लेंथ अगर x होगा तो बाय सिमिलैरिटी ये लेंथ 2x होगा। और हमें पता है टोटल लेंथ 3x इज व्हाट, OP लेंथ इज 6 यूनिट, x की वैल्यू कितनी होगी 2। सो मेरा OB कितना आ गया, OB 2 आ गया। AB is equal to AO plus OB is equal to 6 plus 2 is equal to 8 यूनिट। और बहुत छोटा सा, बहुत प्यारा सा आंसर है। तो इस टाइप से मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए लाता रहता हूं इसी YouTube चैनल पे। अगर आप फेसबुक या टेलीग्राम पे नहीं हो तो ज्वाइन कर लो। किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप जो नंबर्स लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया है वहां पे जाके देख सकते हो। सारा का सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां ज्वाइन कर सकते हो और अपना बेस्ट दे सकते हो। तो आप बने रहो इस चैनल पे, देते रहो अपना बेस्ट। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स ज्योमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री में, अलजेब्रा में, अरिथमेटिक में आपको परेशान कर सकते हैं। उसी की परेशानी को रोकने के लिए मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूं। आपके कोई भी डाउट हो आप टेलीग्राम पे मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो या कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं दूंगा अपना बेस्ट, आप दो अपना बेस्ट, एंड लेट्स क्रैक द एग्जामिनेशन विद द फ्लैक्सिब मार्क्स। गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। बाय बाय।